फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में भारत के डी गुकेश आते हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप का अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए हर खिलाड़ी का सपना होता है ये, और ये एक नई परंपरा भी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी जो बच्ची है शतरंज की खिलाड़ी, उसके साथ गुकेश ने प्रवेश किया है टूर्नामेंट हॉल में और अपनी चेयर जो है वो उस पर बैठते हुए आपको बता दें कि शतरंज में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले खिलाड़ी खुद अपनी जो कुर्सी है उसका चयन करते हैं, और यहाँ पर गुकेश ने अलग तरह की चेयर का चयन किया है कुर्सी का। और आप देखिए डिंग की चेयर जो है वो अलग तरह की है। फिर एक कैंडिडेट जीत करके गुकेश यहाँ पर पहुंचे और ये उन्होंने ये जो है उपलब्धि हासिल की है कि वो दुनिया के सबसे कम उम्र के इतिहास के विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर हैं। उनसे कम उम्र में आज तक कोई भी विश्व चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो नहीं खेल पाया है, तो अपने आप में एक उपलब्धि बना चुके हैं जैसे इस चेयर पर आकर के बैठे हैं डी गुकेश। और आज देखना होगा कि क्या होगा डिंग के सामने, कैसा होगा मुकाबला। और यहाँ पर डिंग लीरेन आते हुए एक छोटे से बच्चे के साथ, और डिंग लीरेन हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के, यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और डिंग अपनी कुर्सी पर जो है वो बैठते हुए अपनी कुर्सी को एडजस्ट करते हुए, और दोनों खिलाड़ी एक खास तरह की बनाई गई डिज़ाइन की बनाई गई टेबल पर जो है इस मुकाबले को खेलने जा रहे हैं। और यहाँ पर मुकाबला जो है उसकी शुरुआत हो गई है। गुकेश ने सफ़ेद मोहरों से E4 खेल करके खेल की शुरुआत कर दी है, और देखते हैं कि यहाँ पर डिंग का जवाब जो है वो क्या आता है। डिंग ने यहाँ पर E6 खेल करके जवाब दिया है। डिंग ने E6 खेल दिया है। फ्रेंच बहुत ज़्यादा खेलते नहीं है फ्रेंच। यहाँ पर खैर गुकेश D4 खेलते हुए सेंटर लेते हुए यहाँ पर, और देखते हैं डिंग का जवाब क्या आएगा। डिंग ने यहाँ पर C5 खेल दिया है, D5 खेल दिया है और पॉन को चैलेंज किया है। नेचुरल मूव है, E5 खेला जाता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर गुकेश खेलते हुए नाइट C3, ये भी सबसे पॉपुलर लाइन में से एक है। और डिंग यहाँ पर अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए F6 पर। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि E5 जो है वो सबसे नेचुरल मूव है, और वही करते हुए गुकेश E5, घोड़ा जो है वो पीछे की तरफ हटेगा यहाँ पर। यस, घोड़ा जाता हुआ पीछे D7 पर घोड़ा यहाँ जाने के बाद भी जो है वो इम्पॉर्टेंट स्क्वायर को यहाँ पर कंट्रोल करता रहता है। और यहाँ पर अगली चाल आती हुई गुकेश ने F4 खेल दिया है। डिंग ने C5 खेल के D4 के पॉन को चुनौती दी है यहाँ पर सेंटर को, यही सबसे बेहतर चाल है। इसके बाद घोड़ा बाहर आता है आपका। खैर गुकेश ने यहाँ पर नाइट CE2 खेला है। यहाँ पर नाइट F3 ज़्यादातर खेला जाता है। नाइट C6 यहाँ पर आते हुए डिंग लीरेन D4 पे प्रेशर फिर से बढ़ाते हुए, और यहाँ पर गुकेश ने C3 खेल करके D4 के पॉन को सपोर्ट लगा दिया है। ओके, और डिंग ने यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी सोचने के बाद A5 खेला है। करीब 26 मिनट उन्होंने यहाँ पर खर्च किया है इस चाल को चलने के लिए। गुकेश ने यहाँ पर नाइट F3 जो है वो खेल में लाते हुए वापस एक और मोहरा जो है वो खेल में आता हुआ, और यहाँ पर A4 खेल दिया है। एक और बार उस पॉन को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब साफ है कि इस स्ट्रक्चर से डिंग जो है अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं यहाँ पर अपने क्वीन साइड से आक्रमण करने की। बिशप E3 निकलते हुए यहाँ पर गुकेश, एक और मोहरा गुकेश का गेम में आता हुआ। डिंग ने बिशप E7 निकाल दिया है, यहाँ पर अपना डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। और हो गुकेश ने G4 खेला है। ये एक नॉवेल्टी है, ये एक नई चाल है। और डिंग ने जो क्वीन A5 खेला है यहाँ पर, डिंग बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो कंटिन्यूसली जो है वो क्वीन साइड अटैक करूंगा। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोजीशन में अभी गुकेश के पास अच्छा खासा बढ़त है, 40 मिनट से ज़्यादा की। गुकेश ने बिशप G2 डिसाइड किया है काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पर, और डिंग ने A3 खेल दिया है। देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश जो है वो अगली चाल क्या खेलेंगे। जो बहुत संभव है वो आप B3 खेल सकते हैं यहाँ पर। बहुत संभव जो है B3 आ सकता है। B3 खेल में आता हुआ यहाँ पर, और डिंग ने यहाँ पर D4 पर एक्सचेंज किया है। पर क्या गुकेश यहाँ पर इसको मारेंगे नाइट से, या फिर पहले एक बार B4 खेल सकते हैं। गुकेश ने पहले B4 खेला है, क्वीन को पीछे की तरफ भेजा है। ये डिंग के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि उनको अपना मोहरा जो है वो पीछे लेना पड़ रहा है क्वीन C7 पे। और देखते हैं गुकेश अगली चाल क्या चलेंगे। गुकेश ने नाइट जो है उसको E4 पर ले आए हैं यहाँ पर। और अगर आप अभी देखें तो फिलहाल वाइट के पीसेस सारे अच्छे लग रहे हैं। अगर कैसल भी कर लेते हैं इन फ्यूचर तो यहाँ पर नाइट B6 आते हुए,
और गुकेश लगातार टहल रहे हैं, अपने जगह पे हैं नहीं, जबकि डिंग अभी तक अपनी जगह से एक बार भी नहीं उठे हैं। यहाँ पर गुकेश कैसल करते हुए, तो ये भी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी होती है। नाइट C4 आए हैं यहाँ पर डिंग, और सिर्फ नाइट C4 नहीं आए हैं, इन फ्यूचर में ये नाइट B2 भी आ सकता है। थोड़ा केयरफुल रहना होगा यहाँ पे गुकेश को। डिंग जब भी अपने अच्छे फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर बिशप F2 खेला है, अपने बिशप को बचाया है, नाइट के ऊपर आने से बिशप पर अटैक था। मैं बोलूँ जब भी डिंग अच्छे फॉर्म में होते हैं वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना जानते हैं। बिशप D7 खेलते हुए यहाँ पर डिंग, और गुकेश ने ये जो आक्रमण का सेटअप लिया है, ये तब इसको अभी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे जब तक अपोनेंट का राजा सेंटर पर है। गुकेश ने यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा टाइम खर्च किया है। क्वीन E2 पिछली चाल चलने में गुकेश ने करीब करीब जो है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 33 मिनट खर्च किया है। यहाँ पर नाइट इंटू D4 आता हुआ, बिशप D4 अच्छी चाल हो सकती है पॉन को सपोर्ट लगाते हुए, लेकिन खैर यहाँ पे गुकेश ने नाइट से मार दिया है, नाइट D4 मारा है। बट नाइट B2 जाते हुए C3 का पॉन एक्सपोज होते हुए, और इन फ्यूचर क्वीन C4 अंदर आ रहा है, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है गुकेश के लिए। क्वीन E3 खेल दिया है गुकेश ने यहाँ पर, और देखते हैं डिंग की अगली चाल क्या आएगी। डिंग ने रुक C8 खेला है, और अब आपको ये पॉन बचाने के लिए हाथी लाना ही पड़ेगा पीछे, और कोई ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पर। गुकेश अपना हाथी लाते हुए C1 के स्क्वायर पर। देखते हैं कि यहाँ पर डिंग जो है वो क्या जवाब देते हैं। डिंग ने यहाँ पर खेल दिया है क्वीन C4, और क्वीन D3 आ रहा है यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि ये नाइट ने D1 का स्क्वायर इतने अच्छे से कंट्रोल किया है कि आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। गुकेश ने F5 खेला है यहाँ पर, और ये देखना ये होगा कि क्या क्वीन D3 के बाद भी ये दाव काम करेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्वीन D3 के बाद गुकेश को क्वीन तो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। और गुकेश के सामने क्वीन D3 खेल दिया है डिंग ने, वो क्वीन एक्सचेंज करना चाहते हैं। देखते हैं कि गुकेश क्या गुकेश ने क्वीन को पीछे हटा है E1 पे, लेकिन क्या ये बिशप G5 को आमंत्रण नहीं है? क्या गुकेश ने यहाँ पर बिशप G5 सोचते हुए कुछ सडनली, क्या बिशप G5 उनसे चूक हुई है? क्योंकि अगर डिंग का यहाँ पर बिशप आ जाता है तो ये गुकेश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि मोहरों के बीच तालमेल बिगड़ेगा। यस, बिशप G5 यहाँ पे आता हुआ। आई थिंक गुकेश ने गलती हुई है गुकेश से, और शायद उनको ये रियलाइज होगा। अब हाथी उनका जो है अनकंफर्टेबल हो रहा है, उन्होंने रुक C2 खेला है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, हाथी के पास जगह नहीं है, और यहाँ पर रुक जो है यहाँ पे C3 पे ऑलरेडी अलग प्रेशर है, क्वीन आपका जाम हो रहा है, D1 का स्क्वायर आपके पास है नहीं, ये अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर रुक C4 आते हुए यहाँ पर डिंग यहाँ पर H4 खेला है पहले तो गुकेश ने, और बिशप F4। ऐसा लगता है कि शायद उस पोजीशन को कंटिन्यू करने के लिए एकमात्र चाल ऐसी नज़र आती है बिशप F4। और गुकेश क्वीन B1 जाते हुए C3 के पॉन का आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आप C3 का पॉन अब मार लीजिए। यही बोल रहे हैं वो कि आप C3 का पॉन मार लीजिए। रुक इंटू C3 यहाँ पर होता हुआ, डिंग पॉन अप यहाँ पर होते हुए, रुक इंटू C3 मोस्टली आएगा बोर्ड पर, और कोई चाल तो यहाँ पे नज़र आती नहीं है। रुक इंटू C3, और यहाँ पर क्वीन इंटू C3 मार दिया है। देखते हैं कि क्या चाल आएगी यहाँ पर गुकेश की ओर से। यहाँ पर पॉन इंटू E6, F इंटू E6 आता हुआ, F इंटू E6 आता हुआ, यहाँ पर पॉन इंटू E6 मारा है। क्या बिशप E6 बेहतर नहीं होता? क्योंकि पॉन इंटू E6 से थोड़ा रिस्क लिया है उन्होंने। अगर ये बिशप कभी हटेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है राजा के लिए सुरक्षा की, और शायद गुकेश के लिए आखिरी उम्मीद है अब। गुकेश ने नाइट E2 खेला है, जो कि नेचुरल था। अभी E5 का पॉन भी दे रहे हैं, वो एक और पॉन दे रहे हैं E5 पे, लेकिन यहाँ पर बिशप ले लेंगे। और फिलहाल ऐसा लगता है कि शायद गुकेश की थोड़ी वापसी हो सकती है, कंपनसेशन तो है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन इंटू E5, भले 2 पॉइंट डाउन है, लेकिन नाइट F4 के बाद स्थिति जो है उसमें थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा डिंग को। ओके, यहाँ पर नाइट इंटू F4, क्वीन इंटू F4। क्या यहाँ पे क्वीन C2? नहीं, क्वीन C2 तो शायद एक गलत चाल हो जाएगी यहाँ पे।
तो शायद यहां पर गुकेश को बिशप C5 खेलना होगा। ओह, गुकेश ने क्वीन C2 खेला है। गुकेश ने क्वीन C2 खेला है, पर वो कैसल क्यों नहीं रोकना चाह रहे हैं, और शायद कैसल क्यों नहीं रोकना चाह रहे हैं यहां पर। खैर यहां पर कैसल में तो प्रॉब्लम है, बिशप C5 आ रहा है, लेकिन यहां से एक मौका मिल रहा है, क्वीन C4 आ रहा है। क्वीन C4, ये शायद ये चाल मिस हुई है। क्वीन C4 के बाद अब आपको अपना क्वीन हटाना पड़ेगा क्वीन D2 पर, और यहां पर कैसल हो जाएगा। और अगर डिंग ने यहां पर कैसल कर लिया तो फिर गुकेश के लिए समस्या जो है वो बढ़ सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। और ऑर्बिटर से शायद उन्होंने कुछ तो भी बात की है यहाँ पर। कैसल, आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों को जो है समय काफ़ी कम बचा है। गुकेश के पास 3 मिनट बचे हुए हैं यहाँ पर गुकेश के पास, और आपको बता दें यहाँ पर बिशप D4 खेला है और उन्होंने नाइट D3 खेल दिया है डिंग ने। आपको बता दें कि काफ़ी कम समय है यहाँ पर गुकेश के पास, 3.5 मिनट में उनको जो है यहाँ पर 7 चालें चलनी है। यहाँ पर क्वीन D3, और गुकेश ने इतना सोचा कि उनके पास सिर्फ 45 सेकंड बचे हुए हैं। रुक इंटू F1, बिशप इंटू F1, E5 आएगा क्या यहां पर, E5, बिशप E5 यहां पर बोर्ड पर होता हुआ। और सवाल यही है कि यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थिति है, और यहाँ पर जैसे बिशप E5 आप मारते हैं, क्वीन G4 वगैरह जो है, इससे आपकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। और बिशप G2 हुआ है, एंड देन बिशप F5 यहाँ पे आता हुआ। गुकेश के लिए स्थिति काफ़ी ख़राब है। गुकेश ने बिशप G3 खेल दिया है, लेकिन उनके राजा के लिए स्थिति ख़राब है, और एक एक पॉन उनके जो है वो यहाँ पर मर रहे हैं। बिशप E4 आते हुए डिंग के सारे मोहरे इंप्रूव हैं, और आप देख सकते हो डिंग यहाँ पर 2 पॉन अप हैं क्लियरली, और यहाँ पर H6 करके डिंग ने अपने राजा के लिए भी जगह बना ली है कि किसी तरह का कोई समस्या जो है वो ना हो। ये स्थिति बचाना गुकेश के लिए बहुत ही स्थिति। बिशप H3 खेला, उन्होंने 4 सेकंड बचे हैं गुकेश के पास, तो वो तेज खेल रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं। क्वीन D1, और गुकेश को यहाँ पर चाल चलनी होगी। उन्होंने बहुत तेज़ी से बिशप को D6 खेला है, लेकिन गुकेश के पास समय तो बढ़ गया, लेकिन खेल जो है वो शायद नहीं बचा है। बिशप D6, और अब क्वीन C2 चेक दे दिया यहाँ पर डिंग लीरेन ने। किंग जो है वो G3 पे गया है, और शायद क्वीन इंटू A2, और इसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य जो है वो नहीं रह जाएगी। और यहाँ पर ऑर्बिटर जो है शायद कुछ तो भी स्कोर शीट का कुछ तो भी इशू है, और उसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर, और शायद इसके बाद खेल जो है तुरंत ही जो है इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। शायद कुछ चालों के लिए स्कोर शीट नहीं थी, कुछ तो भी हुआ, और ऑर्बिटर्स ने स्कोर शीट जो है उसको पूरी कराई है। आने वाले समय में ये भी एक डिबेट का विषय होना चाहिए कि जब अब DGT जो है वो बोर्ड हैं और सारे गेम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो क्या खिलाड़ियों के लिए लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवे, समय बदलेगा तो चीज़ें अपने आप जो है वो बदलेंगी। यहाँ पर क्वीन इंटू A2, और अभी तो गुकेश के लिए स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। गुकेश निराश भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी। पहली बार डिंग ने बोर्ड छोड़ा है, पहली बार डिंग ने बोर्ड छोड़ा है। अभी तक बोर्ड से कभी उठ के गए नहीं थे। बिशप उन्होंने चेक दिया है E6, बट किंग H8 के बाद क्या कर सकता है वाइट यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल है। अब मुश्किल क्या मतलब असंभव है लगभग इस पोजीशन से अब वापसी करना। और आपको बता दें कि इससे पहले जो परिणाम आया था, यहाँ पर किंग H8 जो है वो हट गए हैं डिंग। इससे पहले जो परिणाम आया था पहले मुकाबले में विश्व चैंपियनशिप की, वो 2010 में हुआ था, और यहाँ पर गुकेश ने रिजाइन कर दिया है। पहले मैच में हार स्वीकार कर ली है यहाँ पर गुकेश ने। ऑर्बिटर्स ने आकर के घड़ी यहाँ पर रोक दी है, और राजा को उन्होंने रख दिया है काले घर पर, और गुकेश यहाँ पर साइन करते हुए। बट ये काफ़ी मुश्किल वक्त बीता है। पहला मैच था, पहली बार खेल रहे हैं, दबाव तो था, ये साफ नज़र आया गुकेश के ऊपर। उम्मीद है कि आने वाले राउंड्स में गुकेश जो है वो वापसी करेंगे। एक तो मुझे लगता है कि शायद क्वीन की अदला बदली नहीं करना एक मुश्किल निर्णय था उनके साथ, और कहीं कहीं बीच में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, और लास्ट में तो बिल्कुल समय के दबाव में थे, क्योंकि आपको पता है कि पहली 40 चालों तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है। दोनों खिलाड़ियों को जो है वो 2-2 घंटे दिए गए हैं,
2 घंटे दिए गए हैं कि आप 40 चालें जो है वो पहले चल लीजिए, उसके बाद जो है फिर बाकी चीज़ें जो है वो आपको समय जो है आधा घंटे अतिरिक्त मिलेगा। और यहाँ पर गुकेश जो है बोर्ड छोड़ते हुए, उन्हें पता है कि आज झटका लगा है, अपनी चेयर को वापस रखते हुए और अपना आईडी कार्ड लेते हुए यहाँ पर गुकेश जाते हुए